हेलो दोस्तों, इस घटना में चलती ट्रेन में एक महिला जिसका नाम इंदु होता है उसके साथ कुछ लड़के रेप करते हैं। तो चलिए आपको कहानी विस्तार से सुनाते हैं। ये घटना है बनारस शहर की। बनारस शहर में एक परिवार रहता था जिसमें पति महेश और पत्नी सरला रहती थी। महेश के एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी जिसका नाम इंदु था। इंदु की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। इंदु की ससुराल मुंबई में थी। इंदु अपने मायके घूमने आई हुई थी। मायके में रहते हुए इंदु को 1 महीना बीत चुका था। अब इंदु को अपने ससुराल की याद आने लगी। वो अपने पति राजेश को फ़ोन करती और कहती, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अकेले नहीं आ सकती, आप मुझे लेने आ जाओ। तो राजेश इतनी बात सुनकर अगले ही दिन मुंबई से बनारस पहुँच जाता है और इंदु के घर पर 1 दिन रुकता है। फिर राजेश अपना और इंदु का शाम 5 बजे की ट्रेन में रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में करा लेता है जो कि बनारस से मुंबई जाती है। फिर शाम के 5 बजे इंदु अपने पति राजेश के साथ ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन बनारस से शाम 5 बजे चल देती है। इंदु और राजेश को ट्रेन में बैठे बैठे जब 4 घंटे हो जाते हैं तो ये लोग अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। जब ट्रेन कानपुर पहुंचती है तो कानपुर से 6 लड़के ट्रेन में चढ़ते हैं इंदु के ही कोच में और ये 6 लड़के ट्रेन में जगह देखकर बैठ जाते हैं। जब ट्रेन कानपुर से चल देती है, अब ट्रेन का अगला स्टॉप मथुरा था जो कि 5 घंटे बाद आता है। ये लड़के ट्रेन में बैठी कुछ महिलाओं को गंदी नज़र से देखते हैं और एक महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं और फिर एक लड़का छूता भी है। जब ये लड़के उस महिला को छूते हैं तो वो महिला सबके सामने इन लड़कों में से एक के तमाचा मार देती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से इंदु और राजेश और ट्रेन में बाकी बैठे सभी लोग जग जाते हैं और इस कोच में ज़्यादा लोग नहीं थे, वही 20 से 25 लोग ही मौजूद थे। वो सभी लोग इन लड़कों को गंदी गंदी गाली देने लगते हैं और मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी इन लड़कों ने अपने पास से कुछ हथियार निकाले। कुछ के पास तमंचे थे तो कुछ के पास चाकू और इन लड़कों ने कोच में सभी लोगों को धमकाना शुरू किया। तभी इन लड़कों की नज़र इंदु पर पड़ती है तो एक लड़का कहता, ये तो बहुत सुंदर है और इंदु का हाथ पकड़ लेता है। इंदु उसके थप्पड़ मारती है। तभी राजेश भी उस लड़के के थप्पड़ मारता है और तभी ये लड़के तमंचे से 2 फायर करते हैं और मारने की धमकी देते हैं, जिससे ट्रेन में बैठे सभी लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी ये लड़के इंदु के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसका विरोध राजेश करता है। तो ये लड़के राजेश को मारने लगते हैं और बहुत मारते हैं। राजेश के सर में खून निकल आता है और चेहरा फट जाता है, होंठ फट जाते हैं और इंदु के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। इंदु इन लड़कों का विरोध कर रही थी पर कैसे कर पाती। ये एक नहीं 6 लड़के थे जो इंदु के साथ छेड़खानी कर रहे थे। फिर इंदु के साथ ये सभी लड़के एक एक करके इंदु का रेप करते हैं और इंदु का तब तक रेप करते हैं जब तक इंदु बेहोश नहीं हो जाती है।
अब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। अभी मथुरा आने में 1 घंटा बाकी था। तभी एक आदमी चैन खींचने की कोशिश करता है तो ये लड़के उसको भी मारते हैं और सबसे कहते कि मथुरा में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही गेट खोलेगा। अगर किसी ने गेट खोला तो गोली मार दूंगा। सभी यात्री डरे हुए थे। जब मथुरा स्टेशन आया तो एक आदमी ने हिम्मत करके स्टेशन में घूम रही जीआरपी पुलिस को इशारा किया, जिससे जीआरपी वाले भी इशारा समझ गए कि कोच में कुछ गड़बड़ है। और तभी उस जीआरपी वाले ने और भी अपने साथियों को बुला लिया और ट्रेन की बोगी में जबरन घुस आए। गेट को धक्का मारकर और जैसे ही अंदर आए वैसे ही ये लड़के भागने लगे, लेकिन भाग ना पाए और जीआरपी वालों ने इन सभी लड़कों को पकड़ लिया और इंदु और राजेश को हॉस्पिटल भेज दिया, जहां इंदु को 2 दिन बाद होश आया। और आज इंदु और राजेश ठीक हैं, पर अपने साथ हुई इस घटना को शायद इंदु और राजेश कभी नहीं भूल पाए।